दोस्तों, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती परीक्षा 2024 ऑफिशियल नोटिस आ गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। अभी अभी दोस्तों बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है, कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट ग्रुप डी। तो चलिए फटाफट आप सभी बीएसएससी ग्रुप डी ऑफिशियल नोटिस देखिए। और देखिए दोस्तों, आप में से जो भी इंटर लेवल वाले छात्र हैं, आप सभी मिशन मोड में तैयार हो जाइए, क्योंकि बिहार एसएससी देखिएगा तो अब मिशन मोड में आ गया है। जितने भी भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है सभी से संबंधित नोटिस आना शुरू हो गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी यहां से बीएसएससी की वेबसाइट से नोटिस देखिए। और दोस्तों, आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन बिहार पुलिस कांस्टेबल का आज एग्ज़ाम दिए हैं, क्योंकि देखिएगा तो आज जो है 7 अगस्त की परीक्षा ली गई है। तो आपका पेपर कैसा क्या था आप सभी कमेंट करके बताइए। और अगर आपका एग्ज़ाम 7 अगस्त को नहीं हुआ है तो किस डेट में परीक्षा है फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से देखिएगा तो ये लेटेस्ट नोटिस है। चलिए इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और यहाँ से फुल नोटिस देखिए। इसका सिलेबस क्या कुछ है, पैटर्न क्या कुछ है, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से फुल डिटेल्स देखिए। और देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता है, क्योंकि आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिएगा तो हर एक चीज़ के बारे में हम आप लोगों को पहले से सिलेबस हर एक चीज़ के बारे में क्लियर कर देते हैं। इसमें देखिएगा तो हिंदी का वेटेज जो है बहुत अधिक रखा गया है। पहले ही आप लोगों को बताए थे कि टोटल 100 क्वेश्चन में से 25 प्लस हिंदी आएगा। तो देखिए अभी बिहार एसएससी की ओर से 100 में से 30 क्वेश्चन का वेटेज सिर्फ और सिर्फ हिंदी से का ही रखा गया है। तो रिजल्ट उसी का हो पाएगा जिसका बेहतर तैयारी हिंदी का है। बाकी जीके है, मैथ है और भी सब्जेक्ट है। तो चलिए एक करके आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए। और फुल तैयारी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़िए। हम आप लोगों को इतनी बेहतरीन तैयारी करवा देंगे कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से आप सभी इस फुल नोटिस को देखिए। तो देखिएगा यहाँ पर तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना है। आज की डेट का यहाँ पर आप सभी डेट देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा तो राज्य में कार्यालय परिचारी विशिष्ट की रिक्तियों संबंधित यहाँ पर है। तो देखिए कार्यालय परिचारी ये जो पोस्ट होता है दोस्तों ग्रुप डी यानी समूह घ का पोस्ट होता है। पहले इसका नाम देखिएगा तो चपरासी था, अब इसका नाम बदल करके बिहार में कार्यालय परिचारी हो गया है, जो कि देखिएगा बोलने में भी अच्छा है, सुनने में भी अच्छा आपको लगेगा। और इसी पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये लेवल 1 से संबंधित जॉब है ग्रुप डी का। अब आप सोच रहे होंगे क्या बिहार में भी ग्रुप डी की बहाली? तो देखिए सेंट्रल में बिहार रेलवे में जिस तरह से बहाली होती है ग्रुप डी यानी सरकारी नौकरी में 4 कैटेगरी ABCD है, तो उसी तरह से बिहार में भी जो चपरासी से रिलेटेड पोस्ट है उसको आप ग्रुप डी कहिए या फिर कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंट कहिए। तो चलिए यहाँ से एक एक करके आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए, फिर आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन बिहार एसएससी ग्रुप डी वाले हैं, कौन कौन नई वैकेंसी के इंतजार में, फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ से देखिएगा 10वीं कक्षा स्तर का पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले यहाँ पर गणित है, 30 अंक का है। अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट उसी का हो पाएगा, क्योंकि देखिए इसमें कट ऑफ जो है बहुत है जाने वाला है। आप सोचिएगा कि नॉर्मल कट ऑफ रहने वाला, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिएगा इसका सिलेबस और क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल भी रहेगा। तो नॉर्मल जब रहेगा तो कट ऑफ है जाना ही है, तो इसलिए आप सभी को अच्छे से तैयारी करना है। इसके बाद देखिएगा समान ज्ञान जीके का 40 अंक का वेटेज इसमें रखा गया है, करेंट अफेयर्स भी इसमें शामिल किया गया है। अब देखिए इस रिजल्ट में आपके लिए सबसे बड़ा जो निर्णायक रहने वाला है दोस्तों समान हिंदी का 30 अंक का। अभी देखिएगा दोस्तों तो ये था कि कुछ महीने से देखिएगा बीएसएससी की ओर से कोई ऐसा नोटिस भर्ती संबंधित या परीक्षा संबंधित नोटिस नहीं जारी किया जा रहा था। अभी देखिएगा तो बीएसएससी मिशन मोड में आ गया। जितने भी तरह की भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है सभी का एग्जाम डेट जारी किया जा रहा है। आज देखिएगा स्टेनोग्राफर का स्कोर कार्ड भी जारी किया गया है और कार्यालय परिचारी संबंधित जो पेंडिंग था उसका भी यहाँ पर डेट सब कुछ बीएसएससी की ओर से जारी कर दिया गया है। तो चलिए एक करके आप सभी फुल डिटेल्स में यहाँ से देखिए। तो देखिएगा यहाँ पर तो टॉपिक में जो है संज्ञा सर्वनाम लिंग विशेषण ये सब जो टॉपिक है व्याकरण का टॉपिक है। और देखिए ये सब चीज़ें आपके लिए तो नया होगा नहीं, जब ये देखिएगा हम ये वैकेंसी संबंधित आप लोगों को पहले ही जानकारी दे दी थी कि हिंदी में इसमें कम से कम 25 क्वेश्चन रहेगा ही। तो यहाँ पर 30 का वेटेज रखा गया है। तो चलिए यहाँ से ये है कि व्याकरण कितना आएगा। तो देखिए व्याकरण 30 है तो इसमें ऐसे आएगा दोस्तों कि 20 क्वेश्चन आपको सीधा सीधा व्याकरण देखने को मिलेगा। 5 क्वेश्चन का एक पैसेज आएगा जो कि आपको पैसेज पढ़ के आपको आंसर देना है। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर और भी चीज़ें है, यहाँ पर गद्य खंड, काव्य खंड, रचनाकार पर आधारित प्रश्न 10वीं कक्षा। तो 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य मतलब यहाँ पर व्याकरण वाले पार्ट को छोड़ करके रचनाकार से रिलेटेड जैसे कवि लेखक से संबंधित पुस्तक का नाम ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। इस तरह से 30 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, मिक्स करके पूछा जाएगा। हो सकता है कि रचनाकार 1-2 अधिक ही आ जाए, व्याकरण को वेटेज 1-2 कम कर दिया जाए, लेकिन इसी के अप्रोक्स में आपको रहेगा। 5 क्वेश्चन पैसेज फिक्स है कि आएगा ही आएगा और इसका नंबर ऑफ 10 भी किया जा सकता है। तो ये हो गया व्याकरण का वेटेज। इसके बाद देखिएगा उपर्युक्त पाठ्यक्रम शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत
कक्षा 10 पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किया गया। तो यानी देखिएगा 10th लेवल की वैकेंसी है तो 10th लेवल से संबंधित पैटर्न रखना है तो वही पैटर्न यहाँ भी अपनाया गया है। इसके बाद देखिएगा गणित, तो गणित में देखिए यहाँ पर यह है कि देखिएगा इसमें तो लगभग 15 टॉपिक है और हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन उठाया जाएगा। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन हो गया, 30 मार्क्स का यहाँ पर क्लियर, क्योंकि इसमें टोटल क्वेश्चन जो आना है 100 क्वेश्चन और परीक्षा भी 100 मार्क्स की ली जाएगी। इसके बाद देखिए जीके का वेटेज आ गया। यहाँ से जीके के वेटेज में देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पर अलग अलग टॉपिक है, संसाधन, उसके प्रकार, वंत, ये देखिएगा भूगोल का टॉपिक है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक हो गया, इकोनॉमिक्स। देखिए इसमें आपको डरना नहीं है, बिहार बोर्ड 10th पैटर्न से कुछ ऐसा है नहीं, जनरल कंपटीशन वाला ही पैटर्न रहेगा जो बिहार एसएससी का पैटर्न है। और इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आप में से जो भी स्टूडेंट इसका फॉर्म फिलअप किया, आप सभी क्या कीजिए, हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। हम आप लोगों को इतनी जम के तैयारी करवा देंगे, कोर्स का प्राइस भी 300 से कम ही रहेगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय तो है नहीं। तो सीमित समय में आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फटाफट आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए और बिहार एसएससी ग्रुप डी कोर्स के साथ जुड़ करके जम के तैयारी करके दीजिए। देखिए अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब आपका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर करेंट अफेयर्स है, तो देखिए 40 क्वेश्चन में 5 से 7 करेंट अफेयर्स भी आएगा, बाकी साइंस आएगा और फिर इसके बाद जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 का वेटेज यहाँ पर आप सभी का रहने वाला। अब चलिए यहाँ से एग्जाम डेट से संबंधित देखिए। अब देखिए आप में से कुछ स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर जी आप बहुत पहले बिहार एसएससी ग्रुप डी भर्ती के बारे में बताए थे कि बहाली, और ये कौन सी बहाली। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आप समझ लीजिए हुआ क्या है। यहाँ पर आप देखिएगा तो 2019 में सुप्रीम यानी पटना हाईकोर्ट का डिसीजन आया और इस डिसीजन के अनुसार बिहार में इससे पहले भी देखिएगा तो ग्रुप डी की बहाली होती थी। और इस बहाली में क्या किया जाता था, पहले क्या होता था दोस्तों, जिला स्तर पर देखिएगा हर जिला के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन बिहार एसएससी ग्रुप डी से संबंधित जारी किया जाता था। फिर इसके बाद क्या होता था कि जिला स्तर पर सिलेक्शन, फिर यहाँ पर मामला कोर्ट में गया कि ये देखिएगा पारदर्शिता तरीके से, पूरी पारदर्शिता से नहीं बहाली हो पाता है। तो इसके लिए क्या हो कि यहाँ पर पूरे राज्य स्तर पर फॉर्म निकाला जाए, एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन हो, यानी एग्जाम वाला पैटर्न लागू हुआ। जैसे ये पैटर्न लागू हुआ था उसी समय आप लोगों को बताया था कि बिहार में ग्रुप डी की बहाली 10th पास पर एग्जाम के आधार पर ली जाएगी और लगभग यहाँ पर 40,000 पदों पर बहाली होगी। तो यहाँ पर 40,000 बहाली के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना है, क्योंकि ये नए फ्रेश बहाली आएगी। आप सभी फॉर्म फिलअप कीजिएगा, फिर इसके बाद एग्जाम होगा। ये जो है दोस्तों पहले से जो बहाली आ चुकी है उसके लेकर देखिएगा 2023 में बिहार एसएससी की ओर से जो पहले पुराने वाले स्टूडेंट थे तो सबको कंबाइन रूप से जो पहले फॉर्म भर चुका था उसको यहाँ पर दोबारा से फॉर्म भरवाया गया पुराने स्टूडेंट को। और फिर यहाँ पर बिहार एसएससी की ओर से वेरिफिकेशन सारा कुछ पुराने डेटा के अनुसार जो फॉर्म फिलअप किए थे, कोई 2015 में, कोई 2016 में, 18 में, पुराने डेटा के अनुसार मिलान करके यहाँ पर अब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसके बाद एग्जाम लिया जाएगा, फिर इसके बाद इन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। इन लोगों का सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों देखिएगा नया जो अभी सीट है 40,000 प्लस सीट है, तो 40,000 प्लस सीट पर कुछ ही दिनों में फ्रेश बहाली आ रही है। अब बहाली कब आ रही है इसके बारे में आगे थोड़ा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, पहले ये नोटिस आप सभी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा राज्य में कार्यालय परिचारी रिक्तियों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना का यहाँ पर डिसीजन के बारे में 2019 में ये डिसीजन आया था और इसी डिसीजन के आधार पर जो पहले से फॉर्म फिलअप किए थे उसको वन टाइम मेजर के आधार पर 31 मार्च 2023 से पूर्वावेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बिहार एसएससी का पोर्टल खोला गया था। फिर इसके बाद फॉर्म फिलअप किए थे। देखिए एक चीज़ इसमें कॉमन ये है कि आप लोगों का जो सिलेबस है नई बहाली 40,000 के लिए भी यही सेम सिलेबस रहेगा। तो जो अभी आप लोग शुरू में सिलेबस देखे उसी के अनुसार तैयारी में लग जाइए। आप लोगों को बहाली के लिए ये नहीं कि 6 महीने साल भर का इंतजार करना पड़ेगा, कुछ ही महीने का आपका इंतजार है। फॉर्म आएगा, फॉर्म फिलअप कीजिएगा, इसके बाद तुरंत फ्रेश बहाली का एग्जाम भी बिहार एसएससी ग्रुप डी का लिया जाएगा। और इसका टारगेट ये है दोस्तों कि अगस्त 2025 यानी अगले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इसको कंप्लीट कराना, ज्वाइनिंग करवाना। तो ये हो गया नई बहाली को लेकर और ये पुरानी बहाली से संबंधित है, तो इसमें डेट भी दिया गया। आप में से कौन कौन ओल्ड स्टूडेंट है, ऑल बिहार ग्रुप डी संबंधित है, क्या आप सभी फुल तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी बताइए, जिससे पता चले कितना स्टूडेंट है। अगर आप लोगों की संख्या अधिक होगी तो फिर हम आप लोगों को तैयारी सारा कुछ यूट्यूब पर भी करवाएंगे और फुल तैयारी के लिए आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। देखिए अभी आप में से जो भी इसमें 10,000 20,000 स्टूडेंट है, लेकिन देखिएगा इसमें कम नहीं है, क्योंकि पहले के टाइम में भी सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा लोग सीरियस रहते थे, फॉर्म अच्छा खासा फिलअप होता था। तो आप सोचिएगा कम पर सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें सीट भी अधिक नहीं है, इसलिए आप सभी को थोड़ा तैयारी करके देना है। और आप में से जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं तो ये है कि आपका बहुत कम पर सिलेक्शन हो जाएगा। हम आप लोगों को जो इसका पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार फुल तैयारी करवा देंगे, तो इसलिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी करके एग्जाम दीजिए, जिससे आपका हर हाल में रिजल्ट हो जाए।
तो देखिए दोस्तों, जो पहले से फॉर्म फिलअप किए थे तो इसको लेकर यहाँ पर बिहार एसएससी की ओर से मार्च में फिर से फॉर्म फिलअप करवाया गया। फिर इसके बाद देखिएगा शैक्षणिक योग्यता सारा कुछ यहाँ पर मिलान किया गया और मिलान करने के बाद अब यहाँ पर आयोग की ओर से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और इसको लेकर डेट तो देखिए 15 सितंबर 2024 को 2 पाली में परीक्षा निर्धारित है। देखिए आप में से जो भी इंटर लेवल वाले हैं आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। देख सकते हैं आपकी यहाँ पर मात्र 1 महीने पहले यहाँ पर सूचना दी जा रही एग्जाम डेट को लेकर। आप सोचिएगा कि हमें बहुत समय 6 महीने पहले जानकारी मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आप लोगों को भी इसी तरह से 1.5 महीने 2 महीने सूचना मिलेगी, तो फिर आप कम समय में कैसे तैयारी कीजिएगा। तो बिहार एसएससी ग्रुप डी की भी और साथ में इंटर लेवल की फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिएगा परीक्षा का जो टाइमिंग रखा गया, प्रथम पाली 10 बजे से 12 बजे के बीच में 8वीं कक्षा का। तो जो 8वीं लेवल पर पहले फॉर्म फिलअप किए थे उसकी परीक्षा है। फिर जो 10वीं लेवल पर फॉर्म फिलअप किए उसके लिए 3 बजे से 5 बजे के बीच में 10वीं कक्षा का स्तर का है। देखिए यहाँ पर यह है कि कोई अगर देखिएगा 2012 में फॉर्म फिलअप किया था तो उसके लिए क्या था कि 8वीं था। फिर इसके बाद कोई 2019 में फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उसके लिए 10th है। तो आप सभी जिस क्वालिफिकेशन के आधार पर फॉर्म फिलअप किए उसी सिलेबस के अनुसार आप सभी को तैयारी करना है। और आप लोगों का एडमिट कार्ड पे ये सब सब्जेक्ट सारा कुछ दिया हुआ रहेगा। और यहाँ पर देखिएगा तो सिलेबस भी 8वीं कक्षा का दिया हुआ, दोनों का देखिएगा सिलेबस लगभग समान ही है। इसमें क्या है कि 8वीं स्तर पर जो भी सब्जेक्ट है उसी का यहाँ पर वर्णन है। इसके बाद हिंदी में देखिएगा, हिंदी में थोड़ा पैटर्न इसका चेंज हो जाएगा, ये सब आप सभी देख लीजिए। अब देखिए आप सभी नए स्टूडेंट जो है नई बहाली 40,000 के इंतजार में है। तो दोस्तों कुछ ही महीने में 40,000 पोस्ट पर भी वैकेंसी आ रही है। और देखिए आप सभी अगर इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो एक सेपरेट वीडियो में हम आप लोगों को इसके बारे में फुल अपडेट दे देंगे, तो आप सभी कमेंट करके बताइए। और अभी आज कौन कौन 7 अगस्त वाले परीक्षा में भाग लिए और बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका किस डेट में पड़ा है, आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ से दोस्तों इस नोटिस का क्लियर हो गया कि ये जो नोटिस अभी जारी किया गया एग्जाम डेट से संबंधित है, जो पुराने स्टूडेंट है फॉर्म फिलअप कर दिए थे कार्यालय परिचारी से संबंधित, उसके लिए यहाँ पर बिहार एसएससी आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। और बिहार एसएससी नई बहाली भी कुछ दिनों में आ रही है। नई बहाली नहीं आने का अभी तक कारण यही था, पुराना कंप्लीट होगा तब। तो पुराना का दिखेगा यहाँ पर सितंबर महीने का डेट आ गया, 15 सितंबर को परीक्षा है। इसमें ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट आएगा और फिर आप लोगों की बहाली तुरंत 40,000 पदों पर नहीं आ रही है। और यहाँ पर जो भी सिलेबस है वही सिलेबस आप लोगों को सेम 40,000 पोस्ट पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप सभी हिंदी का सिलेबस जो भी चीज़ें आप सभी यहाँ से नोट कर लीजिए और उस अनुसार अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर आप चाहते हैं अपना बेरोजगारी दूर करना तो 40,000 पोस्ट दोस्तों अपने आप में बहुत अधिक सीट है। और ये है कि इसमें बस आपको एक एग्जाम देना है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, निगेटिव मार्किंग भी नहीं रखा गया है। 100 क्वेश्चन एग्जाम है, 100 मार्क्स का है। और यहाँ पर पैटर्न सब कुछ आप सभी अच्छे तरीके से देख ही लिए।